हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो पर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली के अंदर एंट्री कैसे की जाती है। मैंने एक टैली का असाइनमेंट बनाया है ऐसे, और इसके अंदर 8 वाउचर का यूज आप लोग कर सकते हैं। और ये एंट्री करने के बाद आप लोग कोई भी एंट्री आसानी से कर सकते हैं। यदि आप कहीं काम करते हैं, यदि आप कहीं कंपनी में काम करते हैं या कोई शॉपकीपर के यहाँ काम करते हैं, तो इसकी एंट्री आसानी से आप लोग वहाँ कर सकते हैं। एक एंट्री में मतलब एक वीडियो में मैंने सारा जितना वाउचर होता है सारा वाउचर मैं इसके अंदर आपको कवर करके दे दिया हूँ। इसमें आसान से आसान एंट्री और कठिन से कठिन एंट्री इसके अंदर दी हुई है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे 5 मई का एक बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल अकाउंट RS 5 लाख रुपया। आपको क्या करना है कि कैपिटल अकाउंट से क्या करना है, पैसा लगाना है। कितना रुपया? तो 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपया लगाने के लिए किसका यूज करते हैं आप लोग? तो कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कि अपने कंपनी में पूंजी लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? कैपिटल अकाउंट का यूज करते हैं। तो आ जाते हैं कहाँ पे? टैली में। और टैली में आने के बाद कहाँ आ जाएंगे? अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद रिसिप्ट वाउचर, ये देखिए यहाँ दे रहा है ना रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर पे क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे मान लीजिए कैश में लेना है तो कैश ले लेंगे। अब बैंक में पैसा लेना है तो क्या करेंगे? बैंक ले लेंगे। अब यहाँ इंटर करते हैं। अब यहाँ पे ले लेंगे क्या? कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट। और कितना पैसा रिसीव करना था? 5 लाख रुपया। तो यहाँ क्या ले लेंगे? 5 लाख रुपये ले लेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे कैश में कितना रुपया रिसीव हो गया? 5 लाख रुपया। और कितना आपने कंपनी से इन्वेस्ट किया? तो 5 लाख रुपया। ये आपके पास जो पैसा है वो दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि आपने अपने कंपनी में अभी तक कितने पैसे लगाए। तो ये एंट्री एक आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आते हैं दूसरे एंट्री में। दूसरा एंट्री में क्या दे रहा है? ये गुड्स परचेज विथ कैश। मतलब क्या बोल रहा है कि सामान खरीदिए। किसमें? तो कैश में। ये सामान कुछ खरीदने हैं, किस में खरीदने हैं? तो कैश में खरीदने हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो आ जाएंगे आप लोग टैली में। और टैली में सामान खरीदने के लिए किसका यूज करते हैं? तो परचेज वाउचर का यूज करते हैं। ठीक है, तो परचेज का शॉर्टकट की होता है F9। ठीक है, और क्या खरीदना है? कैश में खरीदना है तो यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ परचेज लेजर जो स्टार्टिंग में बनाते हैं ना, उसी को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या क्या सामान खरीदना है तो यहाँ से देखते हैं थोड़ा एक बार। तो कीबोर्ड नॉर्मल कितना पीस खरीदना है? 10 पीस। रेट क्या रहेगा? 250। तो यहाँ से ले लेते हैं। तो इसको यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से दिखे ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिखेगा कि क्या क्या सामान खरीदना है। तो यहाँ से उसको छोटा कर लेते हैं। कीबोर्ड नॉर्मल लेना है कितना? 10 पीस। तो यहाँ से ले लेते हैं कीबोर्ड नॉर्मल। तो कीबोर्ड नॉर्मल कितना है? 10 पीस। कितने रुपये के हिसाब से? तो 250 रुपये के हिसाब से। फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए और है, जैसे अब दिया हुआ क्या? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कितना है? तो आपका 11 पीस है। कितने रुपये के हिसाब से है? तो ये है आपका 5500 के हिसाब से। ठीक है, 5550 रुपये का एक पीस है। तो अब यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ लिख सकते हैं गुड्स परचेज बाई कैश। और यहाँ से नरेशन में लिखने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपकी पहली एंट्री ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखिए दूसरा एंट्री यहाँ पे क्या दे रहा है? दूसरा एंट्री में पूछ रहा है यहाँ पे, दूसरा एंट्री यहाँ पूछ रहा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बंसल कंप्यूटर। अब क्या बोला है? बंसल कंप्यूटर से क्या करना है? उधार सामान खरीदना है। क्या क्या सामान खरीदना है? तो कैबिनेट खरीदना है 20 पीस 250 रुपये के हिसाब 950 रुपये के हिसाब से। मदरबोर्ड आसूस का खरीदना है 10 पीस 2250 रुपये के हिसाब से। उसके बाद हार्ड डिस्क खरीदना है आपको कितना? 250 GB 15 पीस 2050 रुपये के हिसाब से। तो आ जाते हैं कहाँ पे? टैली में। और टैली में आने के बाद परचेज कर लेते हैं। परचेज किससे करना है? बंसल कंप्यूटर से। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ ले लेंगे क्या? बंसल कंप्यूटर। और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद क्या खरीदना था? तो मान लीजिए हार्ड डिस्क खरीदना था कितना पीस? 10 पीस। कितने रुपए के हिसाब से? तो 550 रुपये के हिसाब से। उसके बाद मान लीजिए खरीदना है क्या? मदरबोर्ड कितना पीस? तो 5 पीस। कितने रुपये के हिसाब से? तो 4500 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और ऐसे ही मान लीजिए TFT मॉनिटर आपको लेना है कितना पीस? तो 8 पीस। ये कितने रुपये के हिसाब से? तो
650 रुपये के हिसाब से एक्सेप्ट। अब मैं देखिए आइटम का एकदम जो एक्यूरेट है वही मैंने एंट्री नहीं करा रहा हूँ, मैं एंट्री आपको समझा दे रहा हूँ और अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, एंट्री करा रहे हैं। बात वही हुई, मतलब उसमें 10 पीस दिया हुआ है, यहाँ पे हम 12 पीस कर सकते हैं, कहीं 5 पीस दिया उसको हम 6 पीस कर सकते हैं, 2 पीस कर सकते हैं, एंट्री तो वही होगी ना आपकी, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक हमने परचेज किया कैश और दूसरा किया गया क्रेडिट। अब आते हैं आगे, आगे देखिए हेडिंग आगे दिया हुआ क्या कि 9 मई का एक एंट्री दिया हुआ है, गुड्स सेल्स विथ कैश, मतलब सामान सेल का मतलब क्या होता है, बेचना, सामान बेचना है, किस में बेचना है, तो कैश में बेचना है। कैश किस में बेचना है, तो कैश में सामान बेचना है। क्या बेचना है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू, ये चीज़ हमको क्या करना है, सेल करना है। तो आते हैं कहाँ पे, टैली में, और टैली में आने के बाद सेल का शॉर्टकट क्या होता है, F8, ठीक है। और सेल किसको करते हैं, कभी भी अपने से नीचे को सेल करते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है तो उसी को क्या करेंगे हम लोग, सेल करेंगे। तो वेब कंप्यूटर यहाँ ले लेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए अब इससे आगे नहीं बढ़ रहा है ना, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सेल का लेजर इसके अंदर नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ अल्ट और सी करेंगे, जैसे ही अल्ट सी करेंगे तो लेजर क्रिएशन सेकेंडरी खुल जाएगा और यहाँ पे सेल्स अकाउंट, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या क्या सेल करना है, तो मान लीजिए हमने हार्ड डिस्क लिया था, 2 पीस हार्ड डिस्क सेल कर दिया, कितने रुपये के हिसाब से, तो 850 रुपये के हिसाब से हमने हार्ड डिस्क सेल किया। फिर हमने ले लिया क्या, जो सामान खरीदे वही सेल करेंगे, जो खरीदे नहीं वो नहीं सेल करते हैं कभी भी, नहीं तो माइनस में स्टॉक दिखाता है, ठीक है। 900 का मदरबोर्ड सेल किया हमने, नहीं 5500 का लिया था ना हमने, तो 6000 रुपये का हमने मदरबोर्ड सेल किया, ठीक है। फिर आ जाते हैं कहाँ पे, TFT मॉनिटर ले लेते हैं, कितना पीस, 2 पीस, तो इसको TFT मॉनिटर सेल कर दिया, कितना में 1250 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर देखिए दूसरी एंट्री क्या दे रही है, अब 12 मई का एंट्री दे रहा है, क्या बोल रहा है, गुड्स सेल्स ऑन क्रेडिट टू वेब कंप्यूटर। अब ये क्या बोल रहा है कि वेब कंप्यूटर को क्रेडिट मतलब उधार में सामान बेचिए। क्या क्या बेचना है, तो कीबोर्ड बेचना है, माउस बेचना है, TFT मॉनिटर बेचना है, और क्या बेचना है, CPU बेचना है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे कराएंगे, तो आ जाते हैं कहाँ पे, टैली में। टैली में आने के बाद क्या करना है कि वेब कंप्यूटर को सामान बेचना है उधार, ठीक है। तो उधार बेचने के लिए क्या करते हैं, यदि पार्टी नेम के जगह पे किसी भी कंपनी का नाम आता है, वो परचेज हो चाहे सेल हो, वो क्या होता है, उधार होता है। तो वेब कंप्यूटर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सामान बेचना है किस में, तो क्रेडिट में, उधार में, तो बेच देते हैं हार्ड डिस्क कितना पीस, 2 पीस, ठीक है। फिर हम लोग सेल कर देते हैं क्या, कीबोर्ड कितना पीस, 5 पीस, कितने रुपए के हिसाब से, तो 550 रुपये के हिसाब से, ठीक है। फिर हम लोग सेल कर दिए क्या, तो मदरबोर्ड कितना पीस, 8 पीस, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये क्रेडिट में हमने क्या किया, वेब कंप्यूटर को सामान उधार बेच दिया। अब आगे की एंट्री क्या बोल रही है, देखिए अब आगे की एंट्री बोल रहा है कि रिसीव, अब अजी आएगा इसलिए रुक गए हैं, हाँ देखिए अब आगे का एंट्री क्या बोल रहा है, 15 मई का एंट्री है, क्या बोल रहा है, रिसीव मनी फ्रॉम वेब कंप्यूटर RS 10,000। यानी कि हमने वेब कंप्यूटर को सामान पीछे क्या किया था, उधार बेचा था ना, तो अब उससे क्या करेंगे, पैसा प्राप्त करेंगे, मतलब पैसा हम लेंगे, मतलब हमने सेल किया था उधार, जब सेल करेंगे तो क्या करते हैं, पैसा उससे लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और रिसीव करने का, रिसीव का शॉर्टकट क्या होता है, F6, ठीक है। जैसे ही यहाँ क्या करेंगे हम लोग, F6 क्लिक करेंगे, यहाँ मान लीजिए हमने क्लिक किया F6, तो आ जाएगा रिसिप्ट। रिसिप्ट कर लेंगे किससे, तो कैश में, और किससे करना है, तो वेब कंप्यूटर से। कितना लेना है, तो 10,000, तो 10,000 रुपये हमने रिसीव कर लिया। तो यहाँ देख सकते हैं यदि आप 86,000 दिखा रहा है ना, तो ये 76,000 हो जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये हमने क्या किया, रिसीव कर लिया। देखिए 76,000 हो जाएगा, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये रिसीव हो गया सामान, मतलब पैसा हमने जो सामान दिया था वो रिसीव कर लिया। उसके बाद दिया हुआ है क्या, देखिए 15 मई का एंट्री दिया हुआ है, पेमेंट मेड बाय चेक टू बंसल कंप्यूटर RS 50,000 रुपया, मतलब पेमेंट देना है किसको, बंसल कंप्यूटर को, किसके थ्रू, तो चेक के थ्रू। कितना, तो 50,000 रुपया बंसल कंप्यूटर को चेक के थ्रू, मतलब हमने ये परचेज किया था सामान ना बंसल कंप्यूटर से, तो उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, पेमेंट वाउचर का। तो पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की होता है क्या आपका, तो F5, तो F5 कर लेते हैं, ठीक है।
तो पेमेंट क्या में करना है, कैश में कि बैंक में, तो यहाँ देखना पड़ेगा पहले। तो देखिए मेड पेमेंट बाय चेक, चेक बोल दिया ना, तो चेक कहाँ होता है, कैश तो होता नहीं है, चेक बैंक से ही होता है। तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है वहीं मतलब जहाँ है वहीं से किसी चीज़ को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो ऑल्ट और सी का यूज करते हैं। तो यहाँ कर देंगे ऑल्ट और सी करेंगे। ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ ले लेंगे क्या हम लोग, बैंक का नाम, जैसे हमने ले लिया SBI बैंक, और यहाँ हो जाएगा अंडर ग्रुप क्या, बैंक अकाउंट, और यहाँ से एक्सेप्ट। इसको यहाँ से क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर यहाँ क्लिक करेंगे, और किससे हमको पेमेंट करना है, तो बंसल कंप्यूटर को पेमेंट करना है। कितना करना है, 50,000 रुपया। देखिए हमने उतना का सामान लिया नहीं है खैर, क्योंकि हम स्टार्टिंग से उतना एंट्री खैर नहीं करा रहे थे, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं 20,000 रुपये का एंट्री करा लेते हैं, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी एंट्री हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर देखिएगा एंट्री दे रहा है रिसीव चेक फ्रॉम वेब कंप्यूटर RS 8,775 रुपया। मतलब बोल रहा है कि वेब कंप्यूटर से पैसा रिसीव कीजिए। कितना रिसीव कीजिए, तो 8,775 रुपया वेब कंप्यूटर से रिसीव कीजिए। मतलब सामान जो हमने बेचा था उसका पैसा रिसीव करना है। तो आ जाते हैं F6 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले क्या, रिसीव करने के लिए F6। जैसे ही F6 करेंगे तो चेक के थ्रू बोल रहा है तो SBI बैंक ले लेंगे, ठीक है। देखिए बैंक आपका क्या हो रहा है ना, माइनस चल रहा है, रेट दिखा रहा है ना, यानी कि इसमें हमने पैसा रिसीव नहीं किया था, हमने किस में रिसीव किया था, कैश में रिसीव किया था। तो यहाँ ले लेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट, अरे सॉरी वेब कंप्यूटर, ठीक है। कितना पैसा रिसीव करना है वेब कंप्यूटर से, तो मान लीजिए देख लेते हैं फिर से एक बार, और भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8,775 रुपया, तो 8,775 रुपया ये रिसीव कर लिया हमने, ये हमने इसको इससे पैसा क्या कर लिया, रिसीव कर लिया वेब कंप्यूटर से। अब आ जाते हैं बैक, बैक आने के बाद फिर देखिए और एंट्री क्या दे रही है, तो मेड पेमेंट टू बंसल कंप्यूटर बाय कैश RS 22,250 रुपया। अब बंसल कंप्यूटर क्या करना है, पेमेंट करना है कितने का, तो 22,250 रुपये का बंसल कंप्यूटर क्या करना है, हमको पेमेंट करना है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, तो पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे, ठीक है। और कैश में एंट्री करनी है इसकी। तो आ जाएंगे कहाँ पे, F5 करेंगे। तो F5 से क्या होता है, पेमेंट वाउचर खुल जाता है, और यहाँ ले लेंगे क्या, कैश, और यहाँ ले लेंगे क्या, बंसल कंप्यूटर। और बंसल कंप्यूटर को हमने कितना का पेमेंट कर देते हैं, तो 12,250 रुपये का हमने इसको एंट्री कर, क्योंकि 22,000 का कराएंगे उतना का तो हमने सामान लिया नहीं था, क्योंकि हम इसके हिसाब से चल नहीं रहे हैं, बस आपको एंट्री में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 12,250 रुपये का सामान हमने लिया, मतलब एक तरह सामान लिया था, उसको पेमेंट कर दिए। और कितना पेमेंट करना है, तो 950 रुपया जो भी बचा हुआ वो हमको पेमेंट करना है, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आ जाते हैं अपने PDF में। अब PDF में देखिए क्या बोल रहा है, अब 22 मई का एंट्री बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गुड्स रिटर्न बाय वेब कंप्यूटर। मतलब वेब कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जा रहा है, सामान वापस किया जा रहा है। मतलब वेब कंप्यूटर जो है वो सामान क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, ठीक है। तो वापस कर रहा है तो परचेज कौन किया होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अपना क्लासेस, तो अपना क्लासेस परचेज किया होगा, जैसे बंसल कंप्यूटर ही मान लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आ जाते हैं कहाँ पे, गुड्स रिटर्न में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेडिट नोट वाउचर। क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट वाउचर। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है हमको, सबसे पहले तो आ जाते हैं F11, ये एक्टिव नहीं होता है, इसको एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से देखिए F11 करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में आ जाएंगे, और यहाँ से इंटर करते हुए यहाँ देखिए, यहाँ से बोला है ना यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, तो इसको यस करा देंगे, इसको भी यस करा देंगे, और इसको भी यस करा देंगे, और यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही बैक आएंगे तो क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F8। क्या होता है, कंट्रोल F8 होता है। तो यहाँ कर लेते हैं कंट्रोल F8। जैसे ही कंट्रोल F8 करेंगे देखिए क्रेडिट नोट यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट खुल के आ गया। उसके बाद देखिए एज इनवाइस में यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए अब वाउचर के हिसाब से ये बदल जाएगा, ठीक है। किसको सामान लौटाना है, वेब कंप्यूटर, तो वेब कंप्यूटर ले लेंगे, ठीक है। वेब कंप्यूटर ले लेंगे और यहाँ से उसको एक्सेप्ट कराएंगे। क्या क्या सामान लौटाने हैं, जैसे मान लीजिए हमने लौटाना है क्या, हार्ड डिस्क, कितना पीस, 2 पीस, तो ये लौटा लीजिए। और मदरबोर्ड लौटाना है कितना, 1 पीस, तो ये लौटा दीजिए। तो ऐसे वेब कंप्यूटर को सामान रिटर्न वाला भी एंट्री ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंट्री में आते हैं, मतलब PDF में देखते हैं क्या दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न टू बंसल कंप्यूटर, यानी कि अभी क्या हो रहा है, ये हो रहा है परचेज रिटर्न।
मतलब बंसल कंप्यूटर क्या किया जा रहा है, सामान रिटर्न किया जा रहा है। तो परचेज रिटर्न मतलब डेबिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर को क्या बोलते हैं हम लोग, परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, तो आ जाएंगे कहाँ पे, टैली में। और टैली में आने के बाद इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल F9। इसको बोलते हैं डेबिट नोट वाउचर परचेज रिटर्न। अब वो था क्रेडिट नोट वाउचर सेल्स रिटर्न। और यहाँ ले लेंगे क्या हम लोग, बंसल कंप्यूटर। ठीक है, और परचेज ले लेंगे। या आप लोग देखिए यहाँ ऑल्ट सी करके ना एक बना सकते हैं, PURCH परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। ऐसा समझ में आएगा कि ये परचेज रिटर्न किया गया है। ठीक है, क्या रिटर्न किया जाता है, परचेज रिटर्न में हार्ड डिस्क 1 पीस रिटर्न किया गया परचेज में से। ठीक है, कीबोर्ड 1 पीस रिटर्न किया गया परचेज में से, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी एंट्री ऐसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए आगे एंट्री देखिए, दिया हुआ है कुछ एंट्री और दिए हुए, 4-5 एंट्री और है इसके अंदर। क्या दिया हुआ है, डिपॉजिट मनी एट SBI बैंक RS 10,000। मतलब क्या करना है, डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा करना। ठीक है, मनी क्या करना है, जमा करना है, कितना, 10,000 रुपया। मतलब बैंक में, SBI बैंक में हमको क्या करना है, पैसा जमा करना है। कितना जमा करना है, 10,000 रुपया। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, कंट्रा वाउचर में, क्योंकि जमा निकालने वाला एंट्री कहाँ होती है, कंट्रा वाउचर में होती है। यदि जमा करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, बैंक का नाम। ठीक है, और एक काम करते हैं ना, पहले मैं बैंक में कुछ पैसा प्राप्त कर लेता हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ लेते हैं बैंक का नाम और नीचे लेते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। सबसे स्टार्टिंग वाली एंट्री फिर से एक बार मैं कराता हूँ। ठीक है, देखिए बैंक में पैसा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्या, ये वाली एंट्री जो ये एंट्री दे रही थी, क्या ये डिपॉजिट मनी एट SBI बैंक कितना, 10,000। ये एंट्री अब कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं क्या, ऊपर लेंगे बैंक का नाम, जमा करना है तो नीचे क्या ले लेंगे, कैश ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ले लेंगे कैश। देखिए कैश अभी क्या होना है, यहाँ पे एक्टिव नहीं है, कैश शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर लेंगे ना, फीचर्स में आ जाएंगे। और फीचर्स में आने के बाद ना यहाँ पे एक ऑप्शन देता है, यहाँ पे फीचर्स में कभी करना है तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है। सॉरी, फीचर्स में क्लिक हो गया है। और देखिए यहाँ पे एक दे रहा है आपका कैश, यहाँ बोल रहा है ना, इसको आप लोग एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पे एक बैलेंस दे रहा है, तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे, एक्टिव कर लेंगे। और एक्टिव करने के बाद इसको ये चीज़ एक्टिव होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इधर है ना, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट, ये चीज़ एक्टिव कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ दे रहा है ना, निगेटिव बैलेंस, ये नो रहेगा आपका। ठीक है, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद अब यहाँ देखिए देंगे क्या हम लोग, तो ऊपर हो गया आपका क्या, बैंक, और नीचे क्या ले लेंगे, कैश। इसमें कैश शो क्यों नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये करेंगे तब दिखाएगा क्या, कैश तो बना है, ऊपर दिखा रहा है, नीचे बैंक में नहीं दिखा रहा है। अरे यार, तो कंट्रा वाउचर में कहाँ आईबे किए दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे यहाँ दिखा रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये एंट्री फिर से हो जाएगी। देखिए उसके बाद अब एंट्री क्या दे रहा है, बोल रहा है डिपॉजिट मनी एट SBI बैंक RS 10,000। मतलब कि SBI बैंक में आपको क्या करना है, पैसा जमा करना है। कितना जमा करना है, तो 10,000 रुपये जमा करना है। तो इसका एंट्री क्या होता है, कंट्रा वाउचर में। कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट की होता है क्या, F4। तो यहाँ करेंगे F4। देखिए कंट्रा वाउचर पहले से खुला हुआ है। जमा करना है तो ऊपर क्या हो जाएगा, बैंक का नाम, और नीचे क्या हो जाएगा, कैश। अब देखिए हमको जमा करना है ना, तो लास्ट में यहाँ देखिए क्या लिखा है, 88,000 दिया हुआ है ना। तो यदि हम लोग उसको 2,000 रुपये जमा करते हैं तो 88 से कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाना चाहिए। देखिए 90,000 रुपया हो गया, यानी कि बैंक में हमारा पैसा जमा हो गया। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए जमा कर रहे हैं तो अब कितने का रुपया, कितने का मतलब हमने नोट दिया, तो एक 500 का 4 नोट दिए, तो 2,000 रुपया हो जाएगा और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया डिपॉजिट। डिपॉजिट कब होता है, जब ऊपर बैंक होता है और नीचे क्या होता है, कैश होता है। तो पैसा क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद आगे का एंट्री देखते हैं। उसके बाद विड्रॉल मनी फ्रॉम SBI बैंक RS 10,000 फॉर पर्सनल यूज। अब SBI बैंक से पैसा क्या करना है, निकालना है। कितना, 10,000 रुपया। किस क्या काम के लिए,
तो पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपया या 1,000 रुपया जो भी है ये हमको निकालना है SBI बैंक से। तो इसके लिए भी किसका यूज करेंगे, कंट्रा वाउचर का यूज करेंगे। तो आ जाते हैं कहाँ पे, तो कंट्रा वाउचर में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर ले लेंगे क्या, कैश निकालना है ना, जब विड्रॉल करना है मतलब निकालना है, और नीचे क्या ले लेंगे, बैंक। तो देखिए कैश में यदि पैसा बढ़ेगा तो ये एंट्री सही है, यदि कैश में पैसा घट गया तो एंट्री गलत है। तो 32,000 है ना, तो 3,000 रुपये लेते हैं, तो 35,000 हो जाएगा। देखिए हो गया, ये 35,000 हो गया, तो ये एंट्री सही है। तो ऐसे इसको नोट कर लीजिए, इस हिसाब से आप लिख भी सकते हैं एक एक वाउचर का। आप लोग क्या कीजिए ना कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोकने के बाद आप एक एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपको आसानी होगी एंट्री करने में। और यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अपने आते हैं PDF पे। अब क्या बोल रहा है कि देखिए ये 28 मई का एंट्री है, क्या है, परचेज मोबाइल सेट RS 10,000 फॉर पर्सनल यूज। अब क्या है कि 10,000 रुपया हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगा रहे हैं क्या चीज़ लेने के लिए, तो एक मोबाइल कोई है, परचेज मोबाइल सेट, कोई मोबाइल एक सेट है जो हम लोग परचेज करते हैं, कितने का, 10,000 रुपये का, कितना, पर्सनल यूज। तो इसकी एंट्री कहाँ कराएंगे, तो इसकी एंट्री हम लोग परचेज वाउचर के अंदर भी करा सकते हैं, या एक तरह से पर्सनल यूज हमारा खर्चा है तो जनरल वाउचर में भी करा सकते हैं। तो हम कहाँ कराएंगे इसकी एंट्री, जनरल वाउचर में। ठीक है, तो आ जाएंगे कहाँ पे, जनरल वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है, F7। क्या होता है, F7। तो यहाँ F7 करेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पे जनरल वाउचर खुल जाएगा, और यहाँ पे Alt+C करके मोबाइल सेट के नाम से एक क्या कर लेंगे, लेजर बना लेंगे, और अंडर ग्रुप क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ से एक्सेप्ट। कितने का मोबाइल सेट है, तो 10,000, तो यहाँ 10,000 दे देंगे, एंटर। देखिए DR है ना, तो C कर देंगे, क्रेडिट हो जाएगा। और किस में लेना है, कैश, तो कैश ले लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। ऊपर मोबाइल सेट लेंगे कितना, 10,000, और क्या चीज़ के लिए, किससे लेना है, कैश बैंक, तो कैश 10,000 और ये एक्सेप्ट। तो ये भी एंट्री ऐसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, विड्रॉल मनी बाय ATM कार्ड, कितना, 2,000 रुपया। ATM कार्ड के थ्रू क्या करना है, हमको पैसा निकालना है, कितना निकालना है, 2,000 रुपया निकालना है। मतलब कि ये ऊपर वाला जो एंट्री हुआ था ना, उसी टाइप का ये भी एंट्री है। तो इसमें क्या बोल रहा है, विड्रॉल मनी बाय ATM कार्ड RS 2,000 रुपया, ATM कार्ड के थ्रू 2,000 रुपया निकालना है। अब ATM कार्ड से निकालें चाहे आप लोग चेक से दें, तो वो तो आपका क्या होता है, बैंक से ही होता है। तो आ जाएंगे कहाँ पे, तो कंट्रा वाउचर में, और निकालना है तो निकालते तो ऊपर क्या होता है, कैश होता है, और नीचे क्या होता है, आपका बैंक होता है। कितना निकालना है एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें। तो निकालना है आपको 2,000 रुपया, तो यहाँ दे देंगे 2,000 रुपया, ठीक है, और यहाँ से क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 2,000 रुपया कंट्रा वाउचर से आप लोग एंट्री करके पैसा निकाल सकते हैं। विड्रॉल मतलब होता है निकालना, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आगे। अब देखिए बोल रहा है क्या, बुक एयर टिकट बाय नेट बैंकिंग। अब बोल रहा है कि एयर टिकट कोई है, जैसे एयरलाइंस, एरोप्लेन वगैरह कोई टिकट वगैरह है, ठीक है, जो बुक करना है नेट बैंकिंग के थ्रू, कितना, तो 11,500 रुपये क्या है इसका रेट है, ठीक है। तो ये भी कहाँ होगा, जनरल वाउचर में। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और F7 क्या होता है, जनरल का शॉर्टकट क्या होता है, और Alt+C करके यहाँ एयर टिकट के नाम से लेजर बना लेंगे, और अंडर ग्रुप क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना करना है, 11,500, 11,500 ले लेंगे, और यहाँ क्या ले लेंगे, तो नेट बैंकिंग है ना, तो नेट बैंकिंग जब बोलेगा तो यहाँ क्या ले लेंगे, SBI बैंक का नाम ले लेंगे। नेट बैंकिंग किससे होता है, किसी ना किसी बैंक से ही होगा, तो SBI बैंक का क्या कर लेंगे, नाम ले लेंगे, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसका यूज कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे देखे दिया हुआ क्या, कैश डिपॉजिट ऑन SBI बैंक बाय कैश डिपॉजिट मशीन। मतलब कि SBI बैंक से क्या करना है, पैसा जमा करना है। SBI बैंक जो है उसमें पैसा जमा करना है, किससे, कैश डिपॉजिट मशीन से पैसा जमा करना है। इसके लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रा वाउचर का यूज करेंगे जमा करने के लिए। 12,000 रुपये जमा करना है ना। कंट्रा वाउचर में ऊपर क्या हो जाएगा, बैंक का नाम हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। और कितना जमा करना है, मान लीजिए 12,000, तो यहाँ से 12,000 रुपया हम लोग जमा कर लेंगे। और मान लीजिए 500 का कितना नोट है, तो 24 नोट है, 24 नोट 500 का होगा तो 12,000 हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये एंट्री ऐसे करेंगे इसके अंदर। उसके बाद देखिए अगला एंट्री क्या बोल रहा है, पेड शॉप रेंट मंथ ऑफ जून एंड जुलाई।
मतलब एक दुकान है, उसका क्या करना है, रेंट पे करना है मंथ ऑफ किसका, जून और जुलाई का, जो कि क्या है 20,000 रुपया है बाई कैश। मतलब कि कोई दुकान है, उसका 2 महीने का रेंट पे करना है, जिसका कुल कीमत कितना है 20,000 रुपया है, और जमा किस में करना है, तो कैश में जमा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे सबसे पहले टैली में, और टैली में आने के बाद रेंट किस में जमा करते हैं, तो रेंट एक तरह से खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कट जाता है, ठीक है। तो जनरल वाउचर ओपन करेंगे, F7 से जनरल वाउचर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्ट सी करके रेंट के नाम से एक इरेजर बना लेंगे, रेंट, और यहाँ कर लेंगे क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब रेंट कितना देना है हमको, तो 20,000, यहाँ 20,000 रुपया दे देंगे, ठीक है। 20,000 देने के बाद यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे, CR मतलब क्या होता है, क्रेडिट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको कैश में देना है तो कैश दे देंगे। यदि चेक कर लेंगे यहाँ कैश है कि बैंक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, कैश या बैंक, हाँ बाई कैश बोल रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कैश ही छोड़ देंगे, सही है, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ये एंट्री ऐसे सही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला एंट्री। अगला एंट्री क्या बोल रहा है आपका, पेड सैलरी टू मिस्टर अशोक बाई चेक। मिस्टर अशोक नाम से कोई व्यक्ति हैं, उनका सैलरी क्या करना है, पेड करना है चेक के थ्रू, कितना 15,000 रुपया, मंथ ऑफ जून का सैलरी पेड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सैलरी नाम से लेजर बना लेंगे, यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, जनरल वाउचर में ही सैलरी। और आपको पता है कि जितना जनरल वाउचर में वाउचर जो भी लेजर बनाते हैं, उसका अंडर ग्रुप क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और कितना रुपये देना है, सैलरी 15,000, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 15,000 रुपये सैलरी दे देंगे। और क्या चीज़ में देना है, तो चेक के थ्रू देना है, तो चेक किसी ना किसी बैंक के थ्रू होगा, तो यहाँ बैंक का नाम दे देंगे, जैसे SBI बैंक, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं अगला एंट्री क्या दिया हुआ है इसके बाद। उसके बाद दिया हुआ है पेड, एक कोई रिक्शा है, उसका फेयर मतलब भाड़ा दिया जा रहा है कितना, 50 रुपया, इसकी एंट्री करानी है। तो फेयर के नाम से क्या कर लेंगे, हम लोग लेजर बना लेंगे। तो यहाँ आते हैं, यहाँ पे ऑल्ट सी FARE, फेयर के नाम से इसमें एक लेजर बना लेते हैं, और लेजर बनाने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना देना है, 50 रुपये, 50 रुपये दे देंगे। कैश में देना है तो यहाँ पे कैश कर देंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये भी एंट्री ऐसे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नीचे आते हैं और देखिए दिया हुआ है क्या, हाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है 29 मई का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, पेड फॉर डीजल, मतलब डीजल के लिए पेड कितना किया जा रहा है, 500 रुपया, ठीक है। पेट्रोल के लिए 300 रुपया, मोबिल के लिए 650 रुपया, और स्टाफ लंच के लिए कितना किया जा रहा है, तो 1,000 रुपया। इन सभी का एंट्री एक साथ कराना है, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, सेम जनरल वाउचर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, और डीजल, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीजल बना लेंगे, ठीक है। डीजल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो डीजल के लिए कितना सैलरी दिया जा रहा है, ठीक है। डीजल के लिए कितना सैलरी दे रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं डीजल के यहाँ चेक कर लिया जाए कितना दिया जा रहा है पैसा डीजल के लिए, तो 500 रुपया डीजल के लिए पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, 500 रुपया कर देंगे, ठीक है। डीजल के बाद देखिए यहाँ पे CRR आना क्रेडिट, तो इसको DR कर देंगे, डेबिट कर देंगे इसको भी, और ऑल्ट सी करेंगे। अब क्या चीज़ दिया जा रहा है डीजल के बाद, तो पेट्रोल कितना, 300 रुपया, तो यहाँ लेते हैं पेट्रोल, पेट्रोल इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देंगे, और कितना है पेट्रोल में, तो 300 रुपया, तो यहाँ 300 रुपये ले लेंगे। फिर DR करेंगे, फिर ऑल्ट सी। अब क्या था, मोबिल, मोबिल, मोबिल भी कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, क्योंकि जनरल वाउचर में यूज करते हैं तो वही जाता है। तो मोबिल कितना का एक बार देख लिया जाए, तो मोबिल आपका है 650 का मोबिल है, तो यहाँ ले लेते हैं क्या, 650। फिर क्या करेंगे, DR कर देंगे। अब यहाँ ऑल्ट सी, स्टाफ लंच, स्टाफ लंच, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, और यहाँ पे 1,000 रुपये स्टाफ लंच में चला गया। लास्ट में क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग, तो कैश बोल रहा है कि वो बैंक बोल रहा है, देखिए कैश और बैंक कुछ नहीं बोल रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे, कैश अपने से यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और कर देंगे कैश, और यहाँ से इस एंट्री क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से इसकी एंट्री कर सकते हैं, मतलब जो भी देना है सब DR DR DR, मतलब सारा डेबिट में रहेगा, और हमारा कैश या बैंक क्या होता है, कभी भी
क्रेडिट में होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग वीडियो को रोक के मतलब पहुंच करके वीडियो को इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये भी एंट्री इसके अंदर हो गई। लास्ट एंट्री देखिए, लास्ट एंट्री क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम SBI बैंक टू बंसल कंप्यूटर, मतलब कि जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करना है किसको, बंसल कंप्यूटर को। कितना, तो 30,000 रुपया। 30,000 रुपये क्या करना है, बंसल कंप्यूटर को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। क्या कर देने के लिए, तो HP लैपटॉप जो कि 30,000 का है। मतलब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि एडवांस पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, एडवांस पेमेंट करने के बाद उसके बाद क्या जा रहा है, सामान खरीदा जा रहा है। तो इस तरीके का पेमेंट कराने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। पहले तो कराएंगे पेमेंट, क्योंकि ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, बंसल कंप्यूटर को। तो पहले पेमेंट का देखिए, इसमें 2 एंट्री है, ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम SBI बैंक टू बंसल कंप्यूटर RS इतना, तो एक एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद परचेज कर लेंगे ये, क्यों, क्योंकि पहले तो पैसा उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, और ट्रांसफ़र करने के बाद फिर बाद में उससे हम सामान ले लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, पहले पेमेंट करते हैं। पेमेंट का शॉर्टकट क्या होता है, F5। ठीक है, तो SBI बैंक से किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बंसल कंप्यूटर। कितना, तो 1 2 3 4 30,000 रुपये, और यहाँ पे एक्सेप्ट। और यहाँ देखिए ऊपर एडवांस सेलेक्ट करेंगे, एडवांस पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। और परचेज वाउचर में क्या करेंगे, एक लैपटॉप के नाम से एक हम बना ले, फिर यहाँ बंसल कंप्यूटर ले लेंगे। देखिए अभी हमने कुछ पैसा हमारा वहाँ पे माइनस होता है, तो वो कट गया, यहाँ से 30,000 रुपये लिए हैं। ठीक है, और यदि आप स्टार्टिंग से करेंगे तो ये पूरा 30,000 ही दिखाएगा। ठीक है, अब ले लेते हैं हम लोग परचेज, और लैपटॉप एक बना लेते हैं लेजर, वो स्टॉक आइटम। Alt+C करेंगे और यहाँ बना लेंगे लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर में जाएगा, डेल कंपनी का है, और एक्सेप्ट करा लेते हैं। और यहाँ ले लेंगे 1 पीस, एक का कितना कीमत है, 30,000, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये लास्ट एंट्री ऐसे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इस एंट्री का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऐसे हम इसको ऐसे पूरा कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आप मैंने एंट्री बताया, अब इस एंट्री को करने के बाद आप कोई भी आसान से आसान एंट्री या कठिन से कठिन एंट्री आसानी से कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।